वेलकम टू एस के जैन स्टडी पॉइंट। मैं एस के जैन स्टडी पॉइंट से एस के जैन आप सभी लोगों का इस एस के जैन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। चलिए हम सभी लोग इस अगली टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग 16वें क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ेंगे, तो समय ना बिताते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हमारा ये 16वां क्वेश्चन है, ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? पहला ऑप्शन है ग्रीक भाषा से, बी है अंग्रेजी से, सी है रोमन से, डी है उपर्युक्त सभी से। तो हम लोग देखेंगे ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में हम लोग प्लेटेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटेनेट बोलते हैं। किस भाषा में बोलते हैं? अंग्रेजी भाषा में ग्रह को प्लेटेनेट बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और इसे ग्रीक भाषा में इसे प्लेनेटाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेनेटाई बोलते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा में इसे प्लेनेट बोलते हैं और ग्रीक भाषा में इसे प्लेनेटाई बोलते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर घूमना। प्लेनेटाई का अर्थ होता है क्या? चारों ओर घूमना, चारों ओर घूमना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन जो सही होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि ग्रह शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सौर परिवार में शामिल है केवल सूर्य एवं ग्रह शामिल है, केवल सूर्य ग्रह एवं उपग्रह शामिल है, केवल सूर्य ग्रह उपग्रह और क्षुद्र ग्रह शामिल हैं, सूर्य ग्रह उपग्रह सभी खगोलीय पिंड शामिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे सौरमंडल का आकार जो होता है। सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल का आकार जो होता है वो तस्तरी नुमा होता है। कैसे होता है? तस्तरी नुमा। यानी सौर मंडल का जो आकार दिखाई देता है वो एक तस्तरी नुमा थाली के आकार का दिखाई देता है। इस थाली के आकार में क्या क्या पाया जाता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या पाया जाता है भाई? तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सूर्य तस्तरीनुमा आकार जो होता है, इसमें क्या पाया जाता है? सूर्य पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य पाया जाता है। सूर्य के साथ साथ ग्रह भी पाए जाते हैं, उपग्रह भी पाए जाते हैं, खगोलीय पिंड भी पाए जाते हैं। खगोलीय पिंड में कौन कौन आता है भाई? खगोलीय पिंड में क्षुद्र ग्रह आता है। क्या नाम है? क्षुद्र ग्रह आता है। धूमकेतु आते हैं ना? कौन कौन? धूम केतु आते हैं। आदि सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो खगोलीय पिंड में आते हैं। इसलिए सूर्य भी हो गया, ग्रह भी हो गया, उपग्रह हो गया, सभी खगोलीय पिंड। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? 8 लाख गुना, 9 लाख गुना, 13 लाख गुना, 11 लाख गुना। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से सूर्य लगभग बड़ा है कितना? 13 लाख गुना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर पर स्थित है? सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 12 करोड़ किलोमीटर, 13 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। ध्यान दिए, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह रियली में
जो है 15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितना होती है? तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की गति कितना होती है? तो प्रकाश की गति होती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल सही है, सी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सूर्य की संरचना प्रकाश मंडल का लगभग 98% भाग किससे बना है? ध्यान दीजिए, सूर्य की संरचना या प्रकाश मंडल का लगभग 98% भाग किससे बना हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश मंडल में या सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, साथ ही साथ क्या पाया जाता है भाई? हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हीलियम पाई जाती है, और इनके द्वारा लगभग 99.85% भाग बना हुआ है। कितना बना हुआ है? 99%, 99.85%। इसलिए 98 कहाँ आएगा? इसी के अंतर्गत आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सही है बिल्कुल सही है, सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा प्रकाश मंडल या सूर्य की संरचना का 98% भाग बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सौर परिवार में कितने ग्रह हैं आप सभी लोग जानते होंगे। सौर परिवार में जो ग्रह है, नंबर 1 कौन सा है? बुध है। दूसरा कौन है? शुक्र है। फिर कौन है भाई? पृथ्वी। ठीक है, फिर कौन है? मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह के बाद कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति हो गया। फिर शनि ग्रह है। ठीक है, और अरुण है। ठीक है, और वरुण है। कुल कितने ग्रह हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। चलिए भाई, अब हम लोग बात करेंगे इस सौर परिवार में सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह पाया जाता है, उस ग्रह का नाम कौन सा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ये 8 ग्रह एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और प्लूटो एक ऐसा ग्रह था जिसे अब ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इनका गुण यानी प्लूटो का गुण अन्य सभी ग्रहों से अलग था। इसलिए प्लूटो को ग्रह से अलग कर दिया गया। प्लूटो को लेकर के कुल 9 ग्रह थे, लेकिन जब से प्लूटो को अलग किया गया, कब अलग किया गया? 24 अगस्त 2006 को इस प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया। तब से हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सूर्य के सबसे निकट का सबसे दूर ग्रह कौन से हैं? सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य के सबसे निकट की अगर बात करें, किसकी बात करें? सबसे निकट, तो निकट की बात हमने किया था तो बुध था। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अच्छा, दूर की बात करें तो दूर जो सबसे ग्रह है सूर्य से, वो उस ग्रह का नाम क्या है? उस ग्रह का नाम है वरुण। यानी निकट सबसे बुध है, दूर सबसे वरुण है। तो ऑप्शन नंबर
कौन सा सही होता है? ए में है बुध और वरुण है, ठीक है। बी है बुध प्लूटो है, बुध और अरुण है, बुध और शनि है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ भाई? ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बुध और वरुण। यहाँ मैंने लिखा भी है बुध और वरुण, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, कक्ष या ऑर्बिट किसे कहते हैं? कक्ष या ऑर्बिट किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, अनिश्चित वृत्ताकार पथ को सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह का नियमित पथ, सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का निश्चित वृत्ताकार पथ, दीर्घ वृत्ताकार पथ। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बात किया था सौर मंडल में अब तक कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ए एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह का एक निश्चित वृत्ताकार पथ होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या इसे कक्ष बोलते हैं, ऑर्बिट या कक्ष बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है? प्राग में, रोम में, जिनेवा में, वर्लिंग में, न बर्लिन में। तो आप देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है IAU, चेक के गणराज्य के न IAU के गणराज्य के कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, ये प्राग शहर में स्थित है। कहाँ पर? प्राग शहर में स्थित है। कहाँ पर? प्राग शहर में। ध्यान दीजिएगा कहाँ? IAU के प्राग शहर में स्थित है। कहाँ पर? प्राग में। इसलिए इसका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो हम सभी लोग अगले टॉपिक में इसके आगे 26 क्वेश्चन में फिर से मिलेंगे। और आप इस यस के जैन, ध्यान दीजिएगा, इस यस के जैन स्टडी पॉइंट ना, ये स्टडी पॉइंट चैनल में यदि आप सभी लोग नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए।